अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग माइनस ए एंड बी माइनस बी। तो सिंपली इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है लाइन सेगमेंट कहते हैं एक लाइन के टुकड़े को, ठीक है, जिसके दो नोड पॉइंट होते हैं या दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। अब इसकी फर्स्ट जो एंडिंग पॉइंट होगी स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कहते हैं माइनस ए इंटू ए, एंड जो सेकेंड होगी वो होगी बी एंड माइनस सॉरी इसका ये होगा कि माइनस बी और इंटू ए होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा देख लियो। तो इसका सिंपली फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट, ठीक है। इट मीन्स कि होल रेडिकल के अंदर ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। जो जब भी आपको लेंथ फाइंड करने के लिए बोले आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड अभी हमें क्या करना होगा, अभी हम सिंपली यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट करेंगे b प्लस ए, क्योंकि माइनस ए फार्मूले के हिसाब से तो ए हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड प्लस होगा फार्मूले का, देन बी सॉरी सिंपली यहाँ पे माइनस बी होगा, क्योंकि y2 हमारे पास माइनस बी है। तो सिंपली यहाँ पे हम माइनस बी लिखेंगे y2 की वैल्यू, एंड माइनस ए y1 की वैल्यू। तो सिंपली इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये होल रेडिकल हो जाएगा। अब सिंपली आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास पता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। ये सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, एंड जो हमारे पास ये सेकंड वाली चीज़ है ना, माइनस ए माइनस बी वाला, सिंपली तो इसका क्या होगा, इसका अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2ab माइनस 2ab ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा 2a स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस प्लस हमारे पास बचेगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ से आप 2 अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन होल रेडिकल। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम बाहर लेके आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और रेडिकल 2 जो वो 2 रेडिकल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है तो रेडिकल में होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही हो। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, इफ़ द ओरिजिन इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ 2a माइनस 5 एंड माइनस 2 5b, देन ए कामा बी क्या होगा। अब ए और बी दो पॉइंट्स है वो फाइंड करने हैं। अब सिंपली इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पे नीचे। अब ये एक लाइन है जो क्रॉस हो रही है ओरिजिन से, ठीक है। सिंपली ये वाली लाइन ओरिजिन से क्रॉस हो रही है। अब ये जो ओरिजिन से क्रॉस होगी, अब ये जो इसका ओरिजिन होगा इसकी पॉइंट्स क्या बन जाएंगी, तो सिंपली इसकी पॉइंट्स ये होंगी 0,0, ठीक है, और हमें 2 पॉइंट और गिवन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब भी हमारे पास अगर मिड पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू, यहाँ कोई भी नंबर हो, x1 प्लस x2 या x2 x1 कर सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 2, एंड सेकंड होता है y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। आप ये वाली चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी सिंपली क्या होगा, अब ये जो x और y है ना इज़ इक्वल, यानी x ये वाला ये 0 के बराबर है और ये वाला y ये दोनों 0 के बराबर है, ये चीज़ें हमें गिवन है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 2 0 से मल्टीप्लाई करें नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली ऊपर क्या बचेगा 2a माइनस 2, ठीक है, जो वहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे भी ये 2 इधर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 5b माइनस 5, ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी 2 उधर जाएगा, माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। b के साथ भी यही होगा, 5 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा और
मल्टीप्लाई कर रहा है 5 तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा सिंपली, ठीक है। तो 1 1 इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे 1 क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए खड़ा, ठीक है। तो ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये आप इनको कॉन्सेप्ट देख लें, ये आपको पेपर में हेल्प करेंगे किसी भी टेस्ट में, मैथ के क्वेश्चंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव द सॉल्यूशन सेट। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो -6 और 2 एक्स की जगह, दोनों ही एक्स की जगह पुट करके देखें किस चीज़ के अगर इक्वल आ रही हैं तो वो सिंपली आंसर होगा। अब मैं -x की जगह -6 पुट कर रहा हूँ और ये +2 और इज़ इक्वल टू 4। अब ये रेडी मॉड के अंदर -4 मिलेगा। अब मॉड के अंदर जो भी माइनस की वैल्यू है ना वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। कभी भी अगर आप मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो तो बाहर आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएंगे। इट मीन्स -6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 + 2, अब मैं 2 पुट करने वाला हूँ, 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4। अब ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली, 4 इज़ इक्वल टू 4, तो इसका सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देन अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ये क्या है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इंटरसेक्ट एट मोस्ट डैश डैश टाइम। तो सिंपली यहाँ पे 2 टाइम होगा। अब 2 टाइम कैसे होगा, अब आपने अगर ग्राफ देखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पैराबोला बनता है, ठीक है। तो जब भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, तो अब इसका कुछ ग्राफ यूँ बनेगा, ठीक है, पैराबोला टाइप, ये वाला चीज़, ये पैराबोला, ठीक है, ये अपवर्ड होता है डाउनवर्ड। अब ये जो अब लाइन आएगी तो इसको दो टाइम कट करेगी ना, ठीक है। इट मीन्स कि इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। जो भी ये पैराबोला होगा इसको 2 टाइम कट करेगी वो लाइन, और इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। तो सिंपली इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्टेड मोस्ट 2 पॉइंट, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक का, तो उसके सॉल्यूशन भी 2 आते हैं, इसी वजह से 2 इसका ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स एंड वाई इंटीजर सच दैट x - 2y इज इक्वल टू 5, x² - 4y² इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट x - 2y इज इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक है, ये बराबर है 5 के। अब x² - 4y² हमें फाइंड करना है। तो हम जो सेकंड वाली इक्वेशन फाइंड करनी है अब मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ। तो x² और यहाँ पे मैंने 4 को 2 पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये होल पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि y के ऊपर पावर 2 था। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है x - 2y और x + 2y, यानी x - 2 और x + 2 जब a² + b² होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2y। तो अब हमें गिवन क्या है, x - 2y की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, ऊपर 5 है, तो 5 × x + 2y। अब देखें 5 इस इक्वेशन से मल्टीपल कर रहा है, तो हमें 5 का मल्टीपल ढूंढना होगा जो इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करे। तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, 45 होगा। हाँ, ये 45 है, तो 45 5 से मल्टीपल करेगा तो सिंपली तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। हमें यहाँ पे मल्टीपल ढूंढना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको अगर मैं थोड़ा नीचे आके सेट करूं तो अभी देखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ y इज़ इक्वल टू x⁻x देन y क्या होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देखना, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है। आप लॉगरिथम अप्लाई करें बोथ साइड, ln y इज़ इक्वल टू ln x⁻x, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर x है ना ये नीचे आता है, अब ये ln से मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ln y हो जाएगा और ये वाला ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से ln के साथ मल्टीप्लाई होगा, x × ln x ये हो जाएगा। अब जब भी हम ln ख़त्म कर लें तो उसका बेस देते हैं, उसका बेस क्या है, उसका ई बेस है सिंपली। तो y की साइड हम ln ख़त्म करके उस साइड हम ई देंगे, जो ऊपर वाला है तो वो सारा ई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ई इज़ इक्वल टू एक्स पावर में, मतलब पावर में हम सारा ये जो है ना सारा पावर में देंगे, पावर में हो जाएगा x ln आप देंगे और उसके बाद x देंगे, तो सिंपली e⁻x ln x। अब ये